ओम गणेश महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी माताओं बहनों को राम राम। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, बूढ़ी ब्राह्मणी थी। अपने रोज 12 कोस जाते गंगा स्नान करके तर बेणी सिंच के आ कर दे। अपने रोज 12 कोस जाते 12 कोस आंदे तो ब्राह्मणी बेचारी आके भोजन बना दी, विष्णु भगवान का भोग लगा दी, फिर खुद भोजन कर दे और थक जाया कर दी। तो उसने बूढ़े ब्राह्मण ने बोली, महाराज जे अपने बहू हो तो आप आने भोजन बना ही पावे, भाई आके भगवान का भोग लगा के खुद भोजन कर लिया। तो उन्होंने बोला जब अपने बेटा ही नहीं तो बहू कितना होगी। अपने वह बेचारी आ रही था कि अगले दिन फिर वही बात कर दी, जब अपना बहू हो तो भोजन बना ही पावे, पापा वहाँ आके भगवान का भोजन लगा के भोग लगा के खुद भोजन कर लिया। ओ अगले दिन फिर कह देंदा भाई बेटा ही कौन तो बहू कितना होगी। एक दिन बेचारा आ के नु बोलिया ठीक से मैं कोशिश करूँगा बहू लाने की, तो नु कर मेरा अंगोछा में आटा डाल दे। उसने अंगोछा में आटा डाल दिया और उसमें एक सोने की सरफी गिर दी। लेके 2 सिक्के सोने के डाल दिए उसमें, और बूढ़ा ब्राह्मण लेके चाल पड़ा पैदल। कई दूर चालिया पैदल, थक गए। बूढ़ा ब्राह्मण थक गए तो एक पीपल नीचे बैठ गए थोड़े 4 कन्या खेलने थी, अपना घर बनावे फिर तोड़े थी, मिट्टी का घर बनावे फिर तोड़े थी। बारिश आ रही थी, गिल्ली मिट्टी हो रही थी। अपने तीनों ने तो घर बना दिया और तोड़ दिया। चौथी ने बोली मैं तो मेरे घर ने को नहीं तोड़ूँ, संभाल के रखूँगी। अपन उसने को नहीं तोड़ा। बूढ़ा ब्राह्मण उससे प्रभावित हो गया, भाई बहुत संस्कारी लड़की किसकी है। पूछने लग गया भाई बेटी किसकी है। मैं तो भाई ब्राह्मणा की लड़की हूँ। ठीक से मैं खेल ख्याल की कन्या आपका घर ने चाल पड़ी। और बूढ़ा ब्राह्मण उनके साथ बूढ़ा ब्राह्मण भी चाल दिया। जो उनसी लड़की ने घर तोड़ा कौन था ना, उसके घर पर चला गया। बोला बेटी मैं तो भोजन करूँगा, गरीबे थे। नु बोली देखूँगी बाबा जब मिल गया तो भोजन है, मन न कर लिया। मेरी मम्मी तो इतना भोजन बना कर, मेरी माँ तो भाई मेरे पिताजी थोड़ा सा तो आटा लेके आ करें, उसका इतना भोजन बना करें, मैं भोजन कर लूँ, मेरे पिताजी कर ले, मेरी माँ कर ले भोजन। अपना फिर भी बोली जब बच रहा होगा तो मैं पूछूँ मेरी माँ ने, भाई आपने भोजन करावांगी बैठ जाओ। पूछने लगी माँ ने भाई भोजन माँ बूढ़ा ब्राह्मण से और भोजन करने की कैसे भूखा से कि मैं बच रहा हो तो ना बेटी भोजन तो कौन नहीं। अपन उसने सुनगी तो अंगोछा दे दिया, भाई इसमें है इसमें आटा है, इसका बना दो भोजन, आटा तो मैं ले रहा हूँ। अपन उसने छाने लगे आटे में सोने के सिक्के लिखड़े 2 उल्टे देने लगी भाई लड़की। उसने बूढ़े ब्राह्मण ने बाबा आपका आटा में सिक्के लिखड़े हैं, ये तो रख ले बेटा तू, इसे से मार तो घर में गणे हैं, किम बात ने रख ले तू। अपने छोड़ दिए उड़े। तो इतनी देर में उसका लड़की का पिताजी आ गया। कहा आप कौन सो महाराज है, मैं तो ब्राह्मण हूँ और मेरे लड़के का रिश्ता ढूंढता फिर सुबह के लड़के के लायक कन्या हो तो ठीक से भाई उनकी बात हुई आपस में। बोला मैं भी ब्राह्मण हूँ, या मेरी कन्या है और देख लो जहाँ आपका मन हो तो। उसने देखा भाई लड़की तो संस्कारी थी ये वहाँ, अपने उनका हो गया। फिर बूढ़ा ब्राह्मण बोला एक बात से, मेरा तो लड़का काशी जी पढ़ने जा रहा है, हर 12 साल में होगा, भाई इतना मेरे रिश्ता को कर ले लड़के का। उन्होंने बोला कि मैं ना आप रिश्ता ले लूँ और शादी कर लेंगे फिर जब लड़का होगा पढ़ के। तो उसने अपना लाठियाँ गोछे का रिश्ता करवा लिया। लाठियाँ गोछे का रिश्ता करके बूढ़ा ब्राह्मण आ गया घर ने, और ब्राह्मणी ने बताने लग गया भाई रिश्ता तो मैं कर आया लड़के का, आगे भगवान भरोसा है। अपने ठीक से कई दिन हो गए रिश्ता हुए ने। वो लड़की का पिताजी बोला भाई आप शादी कर लो, कई दिन हो गए रिश्ता हुए न। तो लड़की का उन्होंने बोला मेरा तो लड़का पढ़ के कौन यहाँ सही वह तो कोई की बात ना, आपने जो कर रिश्ता कराया था ना नुए कर लो शादी, लड़का पढ़ के फिर आ जाएगा।
और लाठी अंगोछा का उसकी लड़की की शादी भी कर ले आया तो अपने उसने बूढ़ी ब्राह्मणी ने बहुत ही बता दी, बेटी चूल्हे की आग ना ख़त्म होने दी, घड़े का पानी ना ख़त्म होने दिए, भाई ये दोनों चीज़ हमेशा रखिए घर में। ठीक से अपने कई दिन तो नुए चले गया बूढ़ा और ब्राह्मणी तरबीणी सिंज के आवे, उनने भोजन बना पावे, आके भगवान का भोग लगा के खुद भोजन कर ले। तो एक दिन चूल्हे की आग ख़त्म हो गई, अपने पड़ोसन का आग लेने चली गई। बोली मैंने आग दे दे थोड़ी सी, मेरे सास ससुर आऊँगे और भोजन बनाऊँगे। बोले किसे सास ससुर, इनका तो कोई लड़का कौन, तन तो ये धोखा दे के ब्याह लाए हुए हैं अपने उसके, और तेरे पे तो काम कराऊँ से नातन घर की ताली दें दे। अपना आई ने उस दिन काची पकी रोटी बना दी, फिर अलूनी दाल बना दी। तो क्या करें, और बोले आंधी बेटा भोजन दे ले, भगवान का भोग लगावांगे, हम भी भोजन करांगे, पड़ा होगा उरे खा लो, तम भोजन मनने के बेरा। भाई उसने अपमान सा कर दिया उनका थोड़ा सा, और फिर चिंतित हो गई मैं, भाई के बात लगी, आज तो बहू कितने घर तक गई से, भाई बाहर नहीं लिकड़ी है किसी काम खातर, किसी ने स्थिति में कहा है नहीं तो अच्छी तरह भाई खुशी खुशी रहा कर दी, बढ़िया भोजन बनाए पाया कर दी और खुश पाया कर दी। जब आंधे हमें अपन भोजन भगवान का भोग लगा के खुद करने लगे भोजन। दाल में नमक को नहीं बेटी, दाल तो अलूणी से के हो गया, अलूणी से तो मैं रोज अलूणी रहने लाग रही, मन तुम कह दो सो ना तो तारा बेटा मनु में ब्याह लिया, ना मेरी चाबी देंदे घर की, मेरे पर तो काम कराओ सो। अपने वो बोले बेटा भाई बेटा तुम्हारा काशी जी पढ़ने जा रहे हम बतावा थे, और चाबी ये ले घर की, भाई तेरा ही घर सामने के करना से, अपने चाबी दे दी। तो अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण बूढ़ी ब्राह्मणी गए तरबीणी सिंजन, और जाके भगवान आगा जोड़िया, ये भगवान हमने तो आज तक तेरी ये पूजा करी, हर तेरा आसरा है, भाई तू ये करेगा जो करेगा तू करे मारी लिहाज रख, हे विष्णु भगवान हमने तो तेरी आज तक पूजा करी, तेरा आसरा है, तू ये लिहाज रखेगा। अपना विष्णु भगवान आगे मुद्दे पड़ गए जाके दोनों, वही आज तक हमने विष्णु भगवान तेरी करी है, ये वहाँ पक्का लिहाज रखन का, आपका कुछ मारे खातर करण का टेम आया था कि मैं कर चमत्कार है। अपने क्या करें, उनके जाए पीछे बहू ने पीछे तक किवाड़ खोले 7 कमरे थे, 7 वहाँ के खोल लिए, एक ताला खोल दी गई। पहला कमरा खोला अन्न का भरया है, दूसरा खोला धन का भरया है, तीसरा लत्ते कपड़ा का भरया है, चौथा एक एक करके सारे कमरे खोल दी गई। 6 कमरे खोल लिए, 6 के 6 जगमग करें अपने सारी चीज़ घर में। 7वां कमरा खोलिया, उसमें तरबीणी लाग रही, और बूढ़ा ब्राह्मण का लड़का अपने जनेऊ पहन रहा और बैठा पढ़ने लाग रहा उसमें। आका आप कौन है, मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण का लड़का सूँ, काशी जी पढ़ने जा रहा था, बे आया सूँ, भाई पहले मेरे माता पिता ने प्रणाम करके फिर आऊँ तेरे दो रहे। आका अच्छा, आका हाँ। इतनी देर में बूढ़ा ब्राह्मण बूढ़ी ब्राह्मणी आगे अपने गंगा स्नान करके तरबीणी सींच के, अच्छा बहू ने अपने नहा धो ली, साथ श्रृंगार कर लिए और बढ़िया भोजन बना दिया। तो वह भी खुश हो गए, वह देख बेचारे डरते आए थे, भाई देखो बहू को कर पाओगी, किस तरह पाओगी, भाई गुस्सा करे पाओगी, ठीक पाओगी, वह डरते आए थे। देखा के भाई खुश सास तो अपने वो ना कि फिर वो एक लिया बेटा भोजन दे, भगवान का भोग लगावांगे, खुद भोजन करांगे, खूब बढ़िया भोजन बना रखा। उनने भगवान का भोग लगा दिया, भोजन कर दिया। भोजन करने लग रहे थे जब बोली पिताजी माताजी अपने घर में तरबीणी रही रहा, आप इतनी दूर जाओ त्रिवेणी सिंचन गंगा स्नान करना, अपना तो घर में गंगा जी भी है त्रिवेणी भी है। तो ठीक से
अपने देख के खुश होगी। और आपका बेटा भी तो रहे भाई त्रिवेणी सिंह जहर पूजा करने लग रहे हैं। अपने देखा हूँ न, इतनी देर में बेटा आ गया। अपने उसने अपने माँ बाप के चरण पकड़ लिए बेटा नर बहू ने। अपना खूब खुशी खुशी रहने लगे। सत्यनारायण भगवान की कृपा तो विष्णु भगवान की कृपा थे। और तो सारी चीज़ के बूढ़े ब्राह्मण का बहू भी होगी, बेटा भी हो गया। अपना खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। हे विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान जी सा बूढ़ा बूढ़ी का बहू बेटे सब कुछ दिया, उसे सब कर दी। तो सबकी लिहाज रखिए, जिसने जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह सबकी ज़रूरत पूरी करिए। कहानी कहनिया की उकारे भरनिया की सुनते गिणते की सबकी सारी कामना पूरी करिए।